हम लोग पहले भी ये लेसन एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ आप लोगों को, बट वी आर डूइंग स्टडी 5th ES, है ना। लास्ट हमने जब किया था तब हम रिवीजन कर रहे थे ओनली। नाउ इसलिए हम फिर से यहाँ पर स्टडी करेंगे लेसन 4। ओके, तो लेसन है मैंगोज राउंड द ईयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब ये सारे बच्चे हैं जो अपने टिफ़िन बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आपको भी याद आया होगा, आपने भी मिस किया होगा लंच टाइम स्कूल में, है ना, रिसेस टाइम जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सब अपने अपने टिफ़िन ओपन करके बैठते हैं। आज मैंने ये लाया, आज मैंने वो लाया, है ना। सभी बहुत हैप्पी रहते हैं सब कि आज तो मैंने टिफ़िन में ये दिया है, मम्मी ने ये दिया है ना। आप सभी मिस कर रहे होंगे ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो अपनी बात कर रहे हैं कि वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। हे, टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आई हैव गॉट भिंडी, है ना। तो ये सभी नेम्स है। एक नीतू कह रही है कि अमन ने तो स्वीट पूरी लाई है, अमन कह रहा है नीतू ने पोटैटो सब्जी लाई है, प्रीति कह रही है कि मैंने भिंडी लाई है ना। ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। ओके, उन्होंने टेस्ट किया तो अमन ने क्या कहा कि नीतू, लगता है तुम्हारी पोटैटो की सब्जी जो है वो ख़राब हो गई है। डोंट ईट दैट, यू मे फाइल सिक, हियर यू टेक माई सम भिंडी। ओके, तो जो प्रीति है वो उसको बता रही है कि ये नहीं खाना, स्पॉइल्ड हो गई है सब्जी, तो नहीं खाना है क्योंकि इससे तुम बीमार हो जाओगी। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। कैसे पता चला अमन को? तो या तो उसकी स्मेल से पता चलेगा या उसके टेस्ट से पता चलेगा उसको, है ना। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। कैसे आपको पता चलता है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है फूड? ओके, तो या तो उसकी स्मेल से पता चलता है या फिर उसके टेस्ट से पता चलता है, कितनी बार कलर से भी पता चलता है। ओके, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट। ओके, अगर वो उसको खा लेती तो क्या होता? शी फॉल सिक। ओके, है ना, वो बीमार हो सकती थी। देन यहाँ पर कुछ है, राइट इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम द फूड आइटम दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। ओके, तो 2-3 days में क्या स्पॉइल्ड हो जाता, ख़राब हो जाता है? जैसे मिल्क है, मिल्क ख़राब हो जाएगा 2-3 days में, है ना। मिल्क लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर देन दूसरी भी थिंग्स लिख सकते हैं हम। क्या हो जाएगी पहले तो? मिल्क है, देन और भी बहुत सी थिंग्स है जहाँ यहाँ नोट डाउन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ। मिल्क है, फिर ब्रेड है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये 2-3 days में ख़राब हो जाती है। कैन वी केप फॉर अ वीक तक इसको रख सकते हैं हम। अगर हमने समथिंग हमने ड्राई नाश्ता बनाया है ना, ममरा रखा है, या फिर पौवा वगैरह के पापड़ पौवा बनाते हैं, या मम्मी कितनी बार फ्राई करके पूरीज बनाती हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं जो 1 week तक रह जाती है ना, स्टोर करके रख सकते हैं हम उसको। देन वुड नॉट स्पॉइल इन 1 month। ओके, तो 1 month तक कौन सी चीज़ें खराब नहीं होती है? वो है पिकल है, जेम है ना, सॉस है, जो 1 month तक नहीं ख़राब नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है। ओके, देन लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। ओके, आप अपने आप से ये चीज़ें सोच सकते हो, है ना, एक दूसरे से बात कर सकते हो। बीजी रिटर्न द ब्रेड। अमन्स बीजी went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately.
Look at the picture of the bread packet here and guess why BG written in. How did she find that the bread got spoiled? कैसे उसको पता चला? अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर है, पिक्चर में आपको ये दिख रहे हैं कुछ साइंस, है ना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हम किस टाइप से ब्लैक कलर हो गया है। यहाँ पर भी ये कुछ हो रहे हैं, स्पॉइल लग रही है ब्रेड यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं कि ये ब्रेड स्पॉइल हो गई है। ओके, तो अब उसने चेक किया और देन रिटर्न कर दी उसने ब्रेड, है ना। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम. What can we know from what is written on the packet? When you buy anything from the market, what do you look on the packet? तो हम पैकेट पे क्या देख रहे हैं? पहले तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, है ना। देन एक्सपायरी डेट देखते हैं, ओके। और उस चीज़ में क्या क्या इंग्रेडिएंट है ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर एक्सपायरी डेट की हम कोई चीज़ लाते हैं खाने के लिए तो वो फूड आइटम को हम रिटर्न कर देते हैं, है ना। देन है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड कैसे स्पॉइल होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन द बॉक्स. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes on it. ओके, ये सेम चीज़ें आप भी कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि रोटी को, ब्रेड नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, रोटी बची हुई जो रोटी रहती है उसको एक टिफ़िन बॉक्स में या एक बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, है ना। उसको 2 डेज़ बाद देखिए आप तो उसमें कुछ चेंजेस दिखेगा। देन 3 डेज़ बाद देखिए कुछ चेंजेस दिखेगा, है ना। तो वो स्पॉइल्ड होने लगेगी धीरे धीरे, ओके। देन हमको ये चार्ट फिल करना है। डे 1, ब्रेड और रोटी में क्या चेंजेस होता है, टच करने पर क्या चेंजेस होता है, स्मेल में क्या चेंज होता है, कलर में, एंड बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, ओके। तो फर्स्ट दिन तो कोई चेंजेस इतना नहीं लगेगा आपको, टच करने में भी वो स्मूथ लगेगी, स्मेल भी नहीं आएगी। सेकंड डे में थोड़ी उसकी स्मेल आने लगेगी और उसको हैंड लेंस से देखोगे तो उसमें थोड़े स्पॉइल्ड होने जैसे या फंगस के दिखेंगे, कलर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओके। 3rd एंड 4th डे में और 5th डे में तो वो पूरी तरीके से स्पॉइल्ड हो जाएगी रोटी और उसके ऊपर बहुत सारी फंगस आ जाएगी, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट दिखने लगेगा उसके ऊपर, है ना। स्मेल आएगी 6 डेज़ में तो बहुत सारी स्मेल आने लगेगी और टच करने पर आप उसको हाथ में ले नहीं पाओगे, ऐसा इतना वो चिकट हो जाएगा, मीन्स आपको उसको हाथ में चिपचिपा लगेगा आपको उसको चेक करोगे तो, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी अपने कर सकते हो। फाइंड आउट द रीज़न ऑफ दिस चेंज, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. ओके, फंगस कहाँ से आई? तो ये कहाँ से आई? मॉइस्चर के कारण आई फंगस, है ना। जो मॉइस्चर उसमें रहता है उसके रीज़न से ये फंगस दिखाई देती है और इसीलिए ये फूड आइटम जल्दी स्पॉइल्ड हो जाता है, ओके। देन यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। गिव बिलो द सम फूड आइटम एंड सम simple methods by which this could be kept fresh into 1 to 2 days. Match the correct pairs. ओके, तो यहाँ पर देखिए मिल्क है, तो मिल्क को हम कैसे कर सकते हैं? कीप इन द ड्राई ओपन प्लेस, रेप इन द बॉइल्ड इट, है ना। हाँ, तो हम मिल्क को कैसे कर सकते हैं? बॉयल करके कर सकते हैं, ओके। देन कुक्ड राइस, कुक्ड राइस को हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइस को, कुक्ड राइस को हम पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, ओके। ग्रीन कोरिएंडर को हम रैप करेंगे डैम्प वाटर के, डैम्प क्लॉथ के साथ, है ना, भीगे कपड़े में हम रैप करके रख देंगे उसको, तो बहुत टाइम तक वो
रहेगा। देन और ऑनियन एंड गार्लिक क्या होगा, ड्राई प्लेस पर रखेंगे उसको, जिससे वो काफ़ी टाइम तक अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, खाने जैसा रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट लेसन में हम मामिडी तंत्रा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये नाम चेंज हो गए हैं।